अमेरिकन आर्मी की। एंड्रिया ने मुंह बनाकर कहा, वैसे पता है कोर्स से वापसी पर मैंने भी कैप्टन का रैंक लगा लेना है। मैंने जल्दी से कहा, पेशगी मुबारक हो। शुक्रिया, और इस खुशी में मैं तुम्हें डिनर करा सकती हूँ। नहीं ऑफिसर, शुक्रिया, यूं भी जब से हम आए हैं बाहर नहीं निकले, फिर तो डिनर और भी ज़रूरी हो जाता है। वो इसरार करने लगी। फिर किसी दिन सही, मैंने जान छुड़ाई, क्योंकि मैं जानता था कि डिनर की शुरुआत के साथ बाहर जाने का आगाज़ हो जाना था, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता, और हमारे पास इतने अखराजात नहीं थे कि गोरियों पर लौटा सकते, और आर्मी के खर्चे पर अमेरिका में कोर्स के लिए जाना एक अलहदा बात थी, वरना अपनी महदूद तनख्वाह में तो हम बस इज़्ज़त की रोटी ही खा सकते थे। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसने मज़ीद इसरार नहीं किया था। रिहाइश पर पहुंचकर हम नीचे उतरे। एंड्रिया ने पुरजोश मुसाफे के साथ मुझे अलविदा कहा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पार्किंग से हमारा कमरा नज़दीक ही था। कमरे में घुसते ही मैं बेड पर बैठकर अपने जूते के तस्मे खोलने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने हैरानी से कहा, क्योंकि सरदार कभी भी दरवाज़ा खटखटाने की जहमत नहीं करता था। दरवाज़ा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। इसे देखकर मैं शिशदर रह गया था। अंदर दाखिल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के बोली, जी तुमने अच्छा किया जो मिस एंड्रिया के साथ डिनर की हामी नहीं भरी। मैं तुम्हें कभी भी इसके हमरा जाने की इजाज़त ना देती। गहरा सांस लेकर मैंने अपने गुस्से को नॉर्मल किया और इसकी बात का जवाब दिए बगैर बायां जूता उतारकर दाएं जूते के तस्मे खोलने लगा। ज़ीशान भाई, आज वो मुझे कुछ बताने लगा था, मगर जेनिफर को देखते ही बात बदलने लगा। बात बदलते हुए बोला, हेलो कैप्टन, हाउ आर यू। वो मुस्कुराई, फाइन मिस्टर सरदार। इसने मुसाफे के लिए सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया। इसका हाथ थामते हुए सरदार ने कहा, नाइस टू मीट यू। वो मुकम्मल अंग्रेज़ी झाड़ने के चक्कर में था। हाउ स्वीट, तुमने तो इंग्लिश में भी मुकम्मल महारत हासिल कर ली है। जेनिफर ने खुले दिल से इसकी अंग्रेज़ी को सराहा। शुक्रिया कैप्टन, ये बस लिजोना की मेहरबानी है। सरदार ने सारा क्रेडिट लिजोना के खाते में डाल दिया। वैसे आज डिनर के बारे में क्या ख्याल है, बाहर चलें? इसने एकदम सरदार को मशवरा दिया। लिजोना को भी साथ ले चलेंगे। ये क्या कह रही है, डिनर और लिजोना? सरदार मुझसे पूछने लगा। जेनिफर की तेज़ी से बोली गई इंग्लिश इसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम्हें डिनर की दावत दे रही है और बता रही है कि लिजोना भी इसके हमरा होगी। यस, वो जल्दी से बोला, वाई नॉट, आई एम रेडी। लेकिन जी भी साथ होगा। इस मरतबा इसने बोलने की रफ्तार कम करते हुए मेरी जानब हाथ से इशारा भी किया था। तो क्या ये नहीं जाना चाहता? हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? सरदार ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैंने एंड्रिया के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। सरदार को उर्दू में बताकर मैंने वही फिक्रा इंग्लिश में भी दोहरा दिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जेनिफर ने गम गुस्से की मिलीजुली कैफियत में कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तन कर खड़ा हो गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुम तो लड़ने लग गए, तुम मेरे साथ जाओगे? जेनिफर भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्यों मैं कोई तुम्हारी ज़र ख़रीद हूँ? वो बेबाकी से बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर मुझे तुम्हारी पसंदीदगी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो तैश में आकर चिल्लाई, झूठ कहते हो झूठे। कैप्टन साहिबा, तुम ज़्यादती कर रही हो। ज़ीशान भाई, तुम गिली सूट उतारो, और मैडम जी तुम भी अपने रूम में जाकर अपना गिली सूट बदली करो, फिर बात करते हैं। सरदार ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में इस तक अपनी बात पहुँचाई, ओके, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। जेनिफर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। तुम किस खुशी में इतना चहक कर रहे हो? मैं सरदार पर बरस पड़ा। जैनी भाभी हमारे कमरे में आई थी, अब खुशी का इजहार भी ना करूं? बकवास ना करो यार। इसे झिड़ककर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। डिनर पर जेनिफर नहायत खूबसूरत लिबास में नजर आई। मैं इसे नज़रअंदाज किए सरदार से महवे गुफ्तगू रहा, मगर जब हम वापस आ रहे थे तो इसने सरदार खान को इशारे से अपने पास बुलाकर जाने क्या कहा। जवाबन सरदार खान ने इस बात में सर हिलाकर मेरे पास वापस आया और कहने लगा, ज़ीशान भाई तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खैरियत तो है? मुझे बताओ आखिर बात क्या है। आकर बताता हूँ। सरदार खान का अंदाज जान छुड़ाने वाला था और मैं कंधे उचकाते हुए कमरे की तरफ चल दिया। ख्वामख्वाह का इसरार मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। कमरे में आए मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा खटखटा कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। एकदम मेरे जहन में सारी कहानी आ गई। यकीनन जेनिफर ने सरदार को यहाँ आने से मना किया था और इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि इसने सरदार को लिजोना के पास भेजा होगा। हेलो जी। वो बेतकल्लुफ़ी से मेरे बेड पर आकर टिक गई थी। मुझसे क्या चाहती हो मिस जेनिफर? मैंने संजीदा होकर पूछा। कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो और यही वजह काफ़ी है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके नकरई कह कहे से कमरे की फ़िज़ा गूंज उठी। तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ?
मोहब्बत के बाद शादी करना मशरकी रिवायात का ही खासा होगा, मगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। पर वो दिल गिरफ्तार सी हो गई थी। मैं साफ गोई से बोला, इसलिए तो दूर भागा हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सच? वो खुश हो गई थी। अगर ऐसा है तो यूं दूर हटने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझा भी नहीं सकता। जी, वो बेड से उठकर मेरी जानब बढ़ी। प्लीज़ जैनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसने का मैंने फिलफूर सारे झगड़े मिटा दिए थे कि वो मुझे राज़ी करने के लिए कुछ भी करने पर कमर बस्ता नज़र आती थी। चलो, तुमने मुझे जैनी तो कह दिया ना। वो दोबारा बेड पर बैठ गई थी। और वादा करो कल मेरे साथ डिनर पर चलोगे। मुश्किल है, मैंने सरदार के बिस्तर पर जगह संभालते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आखिर क्यों? जैनी, तुम जानती हो मेरा ताल्लुक़ बहुत गरीब मुल्क से है। यहाँ मेरी आमद का मकसद बस लेवपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे में सीखना और स्नाइपर कोर्स करना है, और मैं इन अय्याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो मेरी जगह से उठकर हम दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, तुमसे अच्छा निशानेबाज भला कौन हो सकता है। आज भी तुमने 9 बोनस पॉइंट्स हासिल किए हैं, और डिनर पर जाने से तुम्हारे कोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। मैंने अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाना चाहा। वो नहायत हसीन लड़की थी और इसकी कुर्बत किसी को भी फिसल जाने पर मजबूर कर सकती थी। अब क्या हाथ पकड़ने पर भी तुम्हें एतराज़ है? गुस्से से कहते हुए इसने मेरे हाथ पर अपनी हाथ की गिरफ्त मजबूत की। जैनी प्लीज़। मैं ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाकर अपने बिस्तर पर जा बैठा। अगर यूं ही ज़िद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। गैर मुतवक्का तौर पर वो मान गई थी। इसी वक्त सरदार खान कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर नज़र आने वाले तासुरात ने मुझे चौंका दिया था। हेलो कैप्टन कहकर वो मेरे साथ आकर बैठ गया। हाय सरदार कहकर वो खड़ी हो गई और मुझे मुखातिब होकर बोली, ठीक है जी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एकदम मुड़ी और मुझसे लिपट कर मेरे गाल पर बोसा देते हुए बोली, सॉरी जी, ये हमारी सकाफत है। मैं सिवाय खिफ़त से सर झुकाने के और कुछ ना कह सका। दरवाज़ा बंद करके मैं सरदार खान का हाल पूछने लगा। क्या हुआ खान साहब, तुम्हारी सूरत पर क्यों 12 बज रहे थे? क्यों? कुछ नहीं यार, बस घर याद आ रहा है। घर तो खैर मुझे भी याद आ रहा है। कुछ देर खुली फिज़ा में ना फिर लें? इसने मशवरा दिया। मेरा तो ख्याल है सो जाना चाहिए। वो मिस्र हुआ, बस जॉगिंग ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। इसका इसरार देखते हुए मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली। ट्रैक के करीब पहुंचते हुए वो पुरस्कार तौर पर कहने लगा, मैं तुम्हें एक ख़ास बात बताने के लिए कमरे से बाहर लाया हूँ। ख़ास बात? हाँ, लिजोना कह रही थी तुम्हें बता दूं कि जेनिफर से थोड़ा दूर रहे। मैंने मुंह बनाया, तो ये कमरे में भी कहा जा सकता था। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। वो कह रही थी कि ये बात तुम्हें कमरे से बाहर ले जाकर ही बताऊं, और वो खुद भी मुझे ये बात बताने के लिए ताज़ा हवा में टहलने के बहाने कमरे से बाहर ले गई थी। जेनिफर से मुहतात रहने का मकसद क्या हो सकता है भला? बस इसने आसान लफ्ज़ों में यही बताया था कि और मज़ीद ये कहा कि मौका मिलने पर वो तुम्हें सारी बात समझा देगी। लिजोना जासूस तो नहीं है? मैंने मज़ाहिया लहजे में कहा। सही पहचाना, सरदार ने दाद देने वाले अंदाज में कहा। इसका ताल्लुक जापान इंटेलिजेंस से है। वैसे मुझे खुद जेनिफर के रवैये पर हैरानी थी। मुझ में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वो यूं मुझ पर फरीफ्ता होती। शायद तुम्हारी किसी सलाहियत की वजह से वो तुम्हारी जानिब माइल हुई है। सरदार ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, इसकी दिलचस्पी मुझे पहले रोज़ दिखाई दे गई थी। यूरोपियन ममालिक में ये एक आम सी बात है, मगर काफ़ी पुरकशिश और खूबसूरत कद काट के नौजवानों को छोड़कर इसे मेरी ज़ात से जो इश्क हो गया था वो ज़रूर अचंभे में डालने वाला था। और अब लिजोना की बात ने मेरे शुबे की तायीद कर दी है कि जेनिफर मुझसे कोई मकसद हासिल करना चाहती है। सरदार ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, वापस चलते हैं। बाद में लिजोना से मुकम्मल मज़ीद तफसील हासिल कर लेना। चलो, मैं इससे मुतफिक होता हुआ बोला और हम अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अगले दिन सरे शाम ही जेनिफर एक खूबसूरत लिबास पहने मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरदार और लिजोना को साथ ले जाने पर इसरार किया, मगर वो फ़कत मुझे ले जाने पर बज़िद रही। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। इसके पास अपनी कार थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर बजाय शहर की तरफ जाने के वो शहर से बाहर की तरफ मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? मैंने हैरानी से पूछा। इसने इत्मीनान से जवाब दिया, पहले लॉन्ग ड्राइव करेंगे, इसके बाद डिनर करेंगे। देर हो जाएगी। मैंने फ़िक्र जाहिर की। कोई नहीं देर होती। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए इसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा था। इसी वक्त इसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आने लगी और मेरा हाथ छोड़कर कॉल रिसीव करने लगी। जी, मैं मेहमान के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मुख्तसर जवाब देकर इसने राब्ता मुनक़ता किया। इसी वक्त पाकिस्तान में भी मोबाइल फ़ोन ख्वाहिश के दायरे से निकलकर अवाम के हाथों में नज़र आने लग गए थे।
वो मैं इस नेमत से महरूम था, मगर ये मोबाइल मेरे लिए करने के बाद इसने एक जैली सड़क पर कार मोड़ दी। कार के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नज़र छोटी दीवारों वाली फॉर्मनुमा इमारत पर पड़ी। वो जैली सड़क के बजाय इस इमारत तक पहुंचने का रास्ता था। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। इसने एक भरपूर कहकहा लगाया। इसे कहते हैं सरप्राइज़। ये फार्म हाउस मेरे अब्बू के दोस्त का है। आज हम यही डिनर करेंगे और फिक्र ना करो, मैंने इसे बता दिया था कि मेरा मेहमान एक मुस्लिम है। इसने गोश्त वगैरह किसी मुस्लिम से ही लाया होगा। मगर हम तो किसी होटल में जाने वाले थे ना? मैंने नाराज़गी से पूछा। नहीं, इसने फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर कार रोककर हेडलाइट्स बुझाई। इसी लम्हे खुद कार दरवाज़ा खुल गया। कार आगे बढ़ाते हुए वो तसल्लीबख्श अंदाज में बोली, मैंने फ़कत बाहर जाने की बात की थी। अगर तुमने खुद से होटल समझ लिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये कहते हुए इसने खुले सहन में कार रोक दी और अभी आते वक्त भी मुझे कुछ ऐसा कहा था कि हम लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर करेंगे। वो हंसी। तो क्या ये गलत है? ये कहते हुए वो नीचे उतर गई। मैं भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। इसी वक्त अंदरूनी इमारत से अधेड़ उम्र का एक मर्द और एक औरत बरामद हुई। इमारत में हर तरफ लगे बड़े बड़े एनर्जी सेवर्स की वजह से दिन का सा समा था। इन्होंने करीब आते ही जेनिफर को गले से लगाकर प्यार किया और मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। जेनिफर ने मुतारफ़ का फरीज़ा सरअंजाम देते हुए मर्द की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं जनाब अंकल एंथनी ग्रांट और ये हैं आंटी पैट्रिशिया। और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, और ये हैं मिस्टर जिशन, जिसे मैं जी कहकर मुखातब करती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, एंथोनी ने रस्मी अंदाज में कहा। अंदर चलते हैं, पैट्रिशिया ने मशवरा दिया। बकिया गुफ्तगू वहाँ करेंगे। इमारत अंदर से बहुत सजी हुई और ख़ूबसूरत थी। डाइनिंग रूम के अंदर बिछे हुए कीमती सोफ़ों को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो कोई फार्म हाउस वगैरह नहीं था।